मैं राम नेक्स्ट चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी मैं आपको इन दिनों में इटली के जो पेपर हैं, जो 9 महीने वाले सीजन के पेपर है फ्लूसी स्टाजियोनाले, उनके बारे में जानकारी के लिए कुछ वीडियो पोस्ट की हैं और बार बार मैं जो भी नई जानकारियाँ होती हैं वो देने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन इन दिनों में जो ये पिछले 4-5 दिन हैं, उनमें मैंने देखा कि काफ़ी मैसेज लोगों के आ रहे हैं, कॉल भी आ रही हैं कि डेट आ गई है, अभी फ्लूसी पर सिग्नेचर हो गए हैं, तारीख की घोषणा हो गई है। ऐसी कुछ अफवाहें हैं वो बाजार में आ रही हैं सबसे ज़्यादा। तो मैं सोच तो यही रहा था कि अब अगला वीडियो है वो मैं तभी बनाऊंगा जब डेट आ जाएगी सरकार की तरफ से भी कि कब फॉर्म भेजने हैं। लेकिन उससे पहले ही मुझे ये वीडियो बनाना पड़ गया ताकि आप लोगों को इन अफवाहों से सचेत कर सकूं। पहली बात, जो लोग कह रहे हैं कि साल्विनी ने सिग्नेचर कर दिए अब फ्लूसी पर, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें मंत्रिमंडल है वो निर्णय लेता है कि हमें इस साल के लिए फ्लूसी है पेपर हैं वो देने भी हैं या नहीं देने, ये खोलने हैं या नहीं खोलने। और उसको खोलने का जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो इससे पिछला वीडियो था जिसमें साल्विनी ने संसद में पूरा एक सवाल का जवाब दिया था, उसमें क्लियर कहा था कि इसका एक प्रोसेस क्या है कि पिछले साल का कोटा होता है, उस कोटा का पूरा स्टडी किया जाता है कि उसका कितना यूटिलाइजेशन हुआ, कितना उसे यूज में लिया गया, और उसके बेस पर फिर स्टडी करके और अगले साल का प्लान बनाया जाता है कि हमें इसकी जरूरत भी है या नहीं है। तो ये चीज तो क्लियर हो गई थी कि सरकार इस पर काम तो कर रही थी। उसके बाद में जब मैंने पहला वीडियो फ्लूसी के बारे में डाला था मेरे चैनल पर, जो आप जाकर देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में, वो 21 फरवरी को सरकार की मंत्रिमंडल की मीटिंग में ये निर्णय लिया जा चुका था कि वर्ष 2019 के लिए भी हम फ्लूसी खोल रहे हैं। 9 महीने वाले पेपर है वो खोल रहे हैं। तो सिग्नेचर कल कर दिए, परसों कर दिए या इन दिनों में कर दिए, ऐसी कोई कहानी है ही नहीं, क्योंकि सरकार ने जब निर्णय लिया था तभी वो समाचार बाहर आया था। उससे पहले तो अफवाहें चल रही थी पूरे मार्केट में। तो ये चीजें तो फरवरी में ही हो चुकी थी। उसके बाद में क्या बचता है, सरकार का इसमें दो तरीके से काम होता है। सरकार का मंत्रिमंडल है, सबसे पहले ये डिसीजन ले ले कि हाँ जी ये काम करेंगे। उसके बाद में इटली का जो ऑफिशियल सरकार का पेपर है जिसे गजेटो ऊफिशियले बोलते हैं, उसमें वो चीज पब्लिश होती है। तब जाकर के वो उसे ऑथोराइज्ड चीज मानते हैं कि हाँ इस पर अब मुहर लग गई है, और उसी में फिर वो सारा प्रोसेस है, डेट है, वो सारी चीजें आती हैं। जब तक उस गजेटो ऊफिशियले में कोई भी चीज नहीं आती है तब तक वो चीज होती नहीं है। तो मैं इन दिनों में रोज इटली सरकार का जो गजेटो ऊफिशियले निकलता है उसे चेक कर रहा हूं। अभी तक ऐसी सरकार की तरफ से कोई उसमें इससे संबंधित प्रकाशित नहीं हुआ है कि इस दिन फॉर्म जमा होने हैं, इसीलिए ये चीज तो है ही नहीं। अब जैसे इस चीज को अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आपको पिछले कुछ सालों का डेटा देता हूं कि कैसे क्या क्या हुआ इन सालों में। जैसे मान लो 2018 की हम बात करें, पिछले साल की 2018 में जब पेपर खुले थे, तो ये जो है मंत्रिमंडल की मीटिंग जिसमें ये निर्णय लिया गया था, वो लिया गया था 15 दिसंबर 2017 को। 15 दिसंबर 2017 को सरकार ने निर्णय लिया कि हमें वर्ष 2018 के लिए फ्लूसी है, 9 महीने वाले पेपर है, फ्लूसी स्टाजियोनाले है, वो खोलनी है। कब लिया था ये? 15 दिसंबर 2017 को। उसके बाद में ये चीज है वो गजेटो ऊफिशियले में आती है जनवरी के महीने में, और उसके साथ में उसकी डेट आती है 18 जनवरी 2018 से आप फॉर्म भर सकते हो कन्वर्जन के लिए। जो 9 महीने वाले पेपर हैं उनसे परमानेंट पेपर बनवाने के लिए 18 जनवरी से फॉर्म भरना शुरू और 23 जनवरी को फॉर्म भेजना शुरू। इसी तरह 24 जनवरी से फिर फॉर्म भरना शुरू हुए थे नए आने वाले लोगों के, जो 9 महीने वाले पेपर में नए आदमी आ सकते हैं उनके, और उनके फॉर्म जमा हुए थे 31 जनवरी 2018 को। यानी
15 दिसंबर 2017 को ये सरकार निर्णय लेती है और 23 जनवरी और 31 जनवरी को वो फॉर्म जमा होते हैं और पोस्ट होती है उस टाइम 30,850। ये 2018 की बातें हैं, जिनमें से 12,850 पोस्ट हैं वो थी इन सीजन वाले पेपर से परमानेंट पेपर होने हैं उनकी, और 18,000 पोस्ट थी जो नए 9 महीने वाले पेपर हैं उनमें आने वाले लोगों के लिए। तो 2018 में 15 दिसंबर को सरकार का निर्णय होता है और 24 जनवरी और 31 जनवरी को फॉर्म जमा होते हैं। 24 जनवरी को कन्वर्जन वाले और 31 जनवरी को नए आने वाले लोगों के लिए। इसी तरह यदि 2017 में हम चले तो 2017 में यही मंत्रिमंडल का निर्णय होता है 13 फरवरी 2017 को। 13 फरवरी 2017 को मंत्रिमंडल ये डिसीजन लेता है कि हमें वर्ष 2017 के लिए फ्लूसी खोलनी है, पेपर खोलने हैं जो सीजन वाले पेपर है वो। उसके बाद में 14 मार्च 2017 से फॉर्म भरने शुरू होते हैं कन्वर्जन वालों के, और वो जमा होते हैं 20 मार्च को। 21 मार्च से फॉर्म भरना जमा शुरू होते हैं नए आने वाले लोगों के, और 28 मार्च को वो जमा होते हैं। पोस्ट है वो 2018 की तरह इसमें भी वही रहती हैं 30,850 टोटल पोस्ट, जिनमें से 13,850 है वो कन्वर्जन वालों के लिए जिनका सीजन वालों से परमानेंट में कन्वर्जन होना है, और 17,000 नए सीजन में आने वाले लोगों का। तो 2017 में क्या हुआ, 13 फरवरी को मीटिंग हुई जिसमें ये डिसीजन लिया गया, यानी सरकार का निर्णय है वो 13 फरवरी का। उसके बाद में फॉर्म जमा हुए 20 मार्च को और 28 मार्च को, उस दिन से जमा होना शुरू हो गए। ये 2017 में है। अब यदि 2016 की बात करें तो 2016 में यही सरकार का निर्णय है कि पेपर खोलने हैं नहीं खोलने हैं, कब खोलने हैं, वो निर्णय लिया गया था 14 दिसंबर 2015 को। यानी वर्ष 2016 के लिए 14 दिसंबर 2015 को सरकार ने निर्णय ले लिया था कि हाँ हमें वर्ष 2016 के लिए पेपर खोलने हैं। फिर वो पेपर जमा कब हुए, 3 फरवरी 2016 से फॉर्म भरना शुरू हुआ कन्वर्जन वालों का, और 10 फरवरी 2016 से भरना शुरू हुआ नए आने वालों का। 9 फरवरी को फॉर्म जमा हुए चेंज करवाने वालों के, सीजन वालों से परमानेंट वालों में, और 17 फरवरी को जो नए आने वाले लोग हैं उनके फॉर्म जमा हुए थे। यानी 14 दिसंबर को 2016 में 14 दिसंबर को सरकार ये निर्णय लेती है और फॉर्म जमा होते हैं 9 फरवरी और 17 फरवरी को। कितने महीने बाद में, दिसंबर से 14 दिसंबर से 14 जनवरी 14 फरवरी, 2 महीने बाद वो फॉर्म जमा होते हैं जब सरकार का निर्णय होता उसके। 2017 में 13 फरवरी को डिसीजन था और फॉर्म जमा हुए 20 मार्च को और 28 मार्च को, 1 महीने और कुछ दिन बाद में। 2018 में 15 दिसंबर का सरकार का निर्णय था, फॉर्म जमा हुए 23 जनवरी और 31 जनवरी को, 1 महीने 15-20 दिन बाद में। तो ये जो था ये समय लग रहा था। अब यदि 2015 की बात करें तो देखो 2015 में और भी ज्यादा चेंज है। 2015 में सरकार का निर्णय ही है वो लिया गया था 2 अप्रैल 2015 को। इन देखो 2018 में लिया गया था दिसंबर में, 2017 को लिया गया था फरवरी में, 2016 को लिया गया था दिसंबर में, लेकिन 2015 में यही निर्णय था वो लिया गया था 2 अप्रैल 2015 को। सरकार ने हाँ करी कि हाँ हमें इस साल भी नए सीजन वाले लोगों को बुलाना है सीजन में काम करने को। 2 अप्रैल 2015 को ये सरकार का निर्णय हुआ और फॉर्म है वो भरना शुरू हुए 5 मई से और जमा हुए 8 मई को। उस समय कोटा था नए आने वाले लोगों का 13,000 लोगों का कोटा था।
तो इसमें एक तो ये चीज कहना कि इस महीने में खुलते हैं, ये एक थोड़ा सा आइडिया ही होता है, और बाकी इसमें ये नहीं है कि सरकार को उस महीने में खोलने ही होते हैं। आप लोगों ने देख लिया, जैसे मैंने बताया अभी, कैसे अलग अलग महीनों में सरकार जब उन्हें लगता है, जब उनका मंत्रिमंडल वो डिसीजन ले लेता है कि हाँ हमें ये काम करना है, उस समय वो निर्णय होता है। लेकिन उसके बाद में वो काम कब होता है, वो फॉर्म जमा कब होते हैं, वो जमा तभी होते हैं जब सरकार की तरफ से वो चीज है वो इनके ऑफिशियल पेपर में, गजेटो ऑफिशियलो में प्रकाशित हो जाती है। जब तक वो वहां पर प्रकाशित नहीं होती, जब तक वो वहां पर लिखी नहीं जाती, तब तक वो फॉर्म जमा नहीं होंगे। तो अभी जो भी चर्चाएं आप सुन रहे हैं, जो भी मैसेज आपके पास में आ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास में काफी लोगों के कॉल होते रहते हैं। मैं वैसे तो ये फ्लूसी से संबंधित वीडियो बनाने का मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं था इतना, ये बनाया इसीलिए क्योंकि अफवाहें बहुत ज्यादा फैलती है। मेरे पास में नवंबर के महीने से ही लगभग लोगों का कॉल आना शुरू हो गया था, पेपर खुल रहे हैं, डेट आ गई, पेपर खुल रहे हैं, डेट आ गई। कोई कहता दिसंबर में खुल गए, कोई फिर कह रहा था जनवरी में खुल गए, मार्च में खुल गए, फरवरी में। ये बार बार तरह तरह की अफवाहें मार्केट में आ जाती हैं कहीं न कहीं से। तो सबको मैं यही कहता था कि नहीं, अभी ऑफिशियल सरकार की तरफ से ऐसी कोई खबर नहीं है, जब आएगी मैं आपको बताऊंगा। फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि इसको वीडियो बना करके यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं, ताकि जितनी अफवाहें फैलती हैं उनमें कहीं न कहीं कुछ सच्चाई भी लोगों के पास में पहुंची जाएगी। तो मेरा आप लोगों का यही कहना है कि अफवाहों पर कभी ध्यान मत दीजिए। ठीक है, आपको कहीं से कोई सूचना मिल रही है तो उससे ये जरूर पूछिए कि क्या ये न्यूज है वो ऑफिशियल है। यदि ऑफिशियल है तो हमें उसका ऑफिशियल न्यूज का लिंक भेजिए, ना कि कोई ऐसे ब्लॉग पर या किसी वेबसाइट पर किसी ने डाल रखी है कोई खबर, या किसी ने यूट्यूब पर वीडियो बना के डाल दिया, वो खबर का लिंक नहीं। सरकार की तरफ से जो सरकारी खबर है वो दिखाइए कि वास्तव में ये इस दिन हो ही रहा है काम। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोगों को ये चीजें काफी क्लियर हुई होंगी, कैसे प्रोसेस होता है, कब डेट का डिसीजन होता है और किस तरीके से फॉर्म जमा होते हैं। मैंने पिछले 3-4 सालों के बारे में आपको बताया, जिससे आपको ये एक आइडिया लग सके कि ये कैसे चलता है ये सारा सिस्टम। इसके बाद में भी यदि आपके कोई भी सवाल हो, आपके मन में कुछ भी जिज्ञासा हो, आपको कुछ भी डाउट हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे आप अपने सवाल लिख सकते हैं। मैं आपके सभी सवालों को पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं कि तुरंत उनका जवाब दे दूं। यदि मैं अवेलेबल रहता हूं तो तुरंत नहीं दे पाता तो, लेकिन मैं उसी दिन में उन्हें आपको ज्यादा से ज्यादा आपकी शंकाओं का समाधान करने के लिए जितना मैं जानता हूं, जितना मुझे जानकारी है, और जानकारी नहीं होती तो मैं सर्च करने की कोशिश करता हूं कि ताकि आप लोगों को सही जानकारी वो पहुंच सके, ताकि गलत चीजों से बचें, अफवाहों से बचें। और हो सकता है कि इससे आपको कुछ ना कुछ तो रिलीफ होता ही है, वरना हर समय इसी में लगे रहते हैं, आज खुल गए कहीं हम नहीं रह जाएं। ऐसा नहीं होता। जिस दिन सरकार की तरफ से फाइनल डेट आ जाएगी उसके बाद भी आपको कम से कम 8 दिन 10 दिन का समय मिलता ही मिलता है तैयारी करने के लिए। ऐसा नहीं होता कि आज ये डिक्लेयर हो गया और कल ही फॉर्म जमा हो गए, आप तो रह गए पीछे। ऐसा नहीं होता है, 4-5 दिन तो मिनिमम हर बार में हो ही जाता है। जैसा मैंने पिछले 3-4 सालों का रिकॉर्ड आपके सामने रखा, उनमें ऐसा कभी नहीं हुआ कि सरकार ने तारीख की घोषणा कर दी और तुरंत वो फॉर्म जमा हो गए। पहले एक तारीख देते हैं कि इस दिन से आप फॉर्म है वो प्रिपेयर करना शुरू कर सकते हैं, तो उसके बाद में उसके 5 दिन 7 दिन बाद में वो फॉर्म जमा होने शुरू होते हैं। तो वो 3-4-5 दिन का तो समय आपको मिलेगा ही मिलेगा, यदि आपको पता भी नहीं होगा पहले भी। हालांकि ये चीज पहले ही पता लग जाती है कि कब से फॉर्म भरना शुरू होंगे, लेकिन मान लो कि आपको फिर भी नहीं पता लगा पहले, तो जिस दिन से फॉर्म भरना शुरू हो गए उसके बाद भी कम से कम 5 दिन 4 दिन आपके पास में रहते ही रहते हैं फॉर्म भेजने के लिए। तो आप भी ये निश्चिंत रहे कि खबर आप तक जरूर पहुंचेगी, और जैसे ही गजेटो ऑफिशियल में इसकी डेट आती है फाइनल, मैं तुरंत आपको उसी दिन या उस दिन शाम को वीडियो बना करके और डेट की, और उसके बाद में सारा प्रोसेस है, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, वो सारी जानकारी आप लोगों तक पहुंचने की पूरी कोशिश करूंगा। आशा करता हूं कि काफी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके जो भी सवाल हैं वो सवाल कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को अवेयर कीजिए इस बारे में। धन्यवाद।